हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज हम शुरू कर रहे हैं सीनियर स्तर के सीईटी वाले मॉडल पेपर। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ मैंने तैयार किए हैं सभी मॉडल पेपर। 100% आपको परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे भी अ, हमारा जो सीईटी का जो एग्जाम हुआ था स्नातक स्तर पर, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन रहा है जीके को लेकर के, वह अन्य जो करंट जीके के प्रश्न, साइंस के प्रश्न, उसको लेकर के। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सीनियर स्तर के मॉडल पेपर। तो पहला प्रश्न रहेगा इसमें, बिना किसी समय गंवाए हुए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो इसमें जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहां से लेकर के यहां तक कितना अक्षांशीय विस्तार है? तो जो अपनी जो दिशा होती है दक्षिण दिशा की ओर, वहां से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री से लेकर के, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। यानी राजस्थान का अक्षांशीय वो उत्तर से उत्तर में ही रहता है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है और जिले वर्तमान में कितने हैं? तो याद रहे कि राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग है और जिलों की संख्या है वो 50 है। जब 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था, तो उसमें जिलों की संख्या 26 थी। वर्तमान में उसमें पहले संभाग भी 7 थे, लेकिन वर्तमान में 10 संभाग बना दिए। नए जो संभाग बने हैं वो है सीकर, बांसवाड़ा, पाली। सीकर, बांसवाड़ा व पाली, ये भी आपको याद रखना है। सीकर, बांसवाड़ा, पाली, ये नवीनतम संभाग बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ जो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा पहाड़ियां, ये हाड़ौती के पठार में स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ियां ये मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ जिले में फैली हुई है। तो बुराट का पठार, लसाड़िया, गिरुआ की पहाड़ी, ये अरावली क्षेत्र में आती है, जबकि मुकुंदरा पहाड़ियां इसमें अरावली क्षेत्र में नहीं आती। अगला प्रश्न रहेगा, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल्स मृदा है किन जिलों में पाई जाती है? ये मृदा पाई जाती है झालावाड़, कोटा, बूंदी। झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन जिलों में। ऑप्शन के आधार पर झालावाड़, कोटा और बूंदी, इन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न रहेगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, कहां पर किया गया था? ये भालोजी गांव में, भालोजी गांव जयपुर ग्रामीण में आता है, वहां पर यह स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 आएगा कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? इंदिरा गांधी, जिसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, यह सतलज और व्यास नदी के संगम पर बने हरिके बांध, हरिके बैराज, कहां से इसका उद्गम होता है? इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा। ये भी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी से राजस्थान का कौन सा भाग लाभान्वित होता है? तो इससे पश्चिमी राजस्थान है वो लाभान्वित होता है, पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्रोत कुल सिंचाई क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई है वो किससे की जाती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कुएं व नलकूप के द्वारा की जाती है, कुएं व नलकूप के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 8 रहेगा कि राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है वो कितना है? सुरक्षित व रक्षित वनों का प्रतिशत है 56.55। अगर पूछे आपको आरक्षित वनों का प्रतिशत, है वो है 37.05। अगर पूछे अवर्गीकृत वनों की प्रतिशत पूछे तो 6.40% है।
अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? भारतीय मेरिनो किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा चोकला। चोकला चोकला भेड़, चोकला नस्ल की भेड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे छापर भी कहा जाता है, इसे शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है, शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। क्या नाम नया रख दिया है? तो राजस्थान सरकार ने रख दिया इसका नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग। उद्योग व वाणिज्य विभाग। प्रश्न अगला रहेगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कौन सा है राजस्थान का? तो यह है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। छपनी अकाल राजस्थान में किस वर्ष में पड़ा था? छपनी अकाल जो सबसे भयंकर अकाल था राजस्थान में किस वर्ष में पड़ा था? तो यह पड़ा था 1899 से 1900 के मध्य। 1899 से 1900 के मध्य यह अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न रहेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की? आरटी, आपने नाम सुना होगा, स्कूलों के अंदर एक आरटी की व्यवस्था की गई है। तो उसमें जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके 25% भाग है वो निःशुल्क की व्यवस्था की गई है। 25% भाग। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। तो इसमें जो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम है, राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम है, ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है। इससे वित्त पोषित करता है विश्व बैंक। इससे वित्त पोषित कौन करता है? इससे धन देता है वो विश्व बैंक देता है। अगला प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाले किस जिले में स्थित है? 0 से 6 यानी शिशु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात है वो पाया जाता है झुंझुनू में। झुंझुनू में इसकी संख्या कितनी है? 837। ये भी याद रखिएगा, 837 है। इसके अलावा सीकर में भी 848। सीकर में 848। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 सर्वाधिक लिंगानुपात है वो मिलता है बांसवाड़ा में। वहां पर बांसवाड़ा में इसकी संख्या है 934। प्रश्न नंबर 16 रहेगा कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया था तब राजप्रमुख किसे बनाया गया था? वृहत राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। तब इसके राजप्रमुख किसको बनाए गए थे? इसके राजप्रमुख बने थे सवाई मान सिंह सेकंड इसके राजप्रमुख बने थे। तो महाराजा प्रमुख बने थे भोपाल सिंह। ये महाराजा प्रमुख थे, ये थे महाराजा प्रमुख। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं होता, उनका कार्य नहीं होता? तो जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है ये मुख्यमंत्री का पद नहीं होता। इसका जो मानवाधिकार का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है या फिर अन्य कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है किससे? अनुच्छेद 169 से राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है अनुच्छेद 169 से। और विधानमंडलों का गठन किससे होता है? अनुच्छेद 168 के तहत। 169 में विधान परिषदों का होता है। 170 में क्या होता है? इसमें होता है
विधानसभाओं की संरचना होती है, विधानसभाओं की संरचना एक अनुच्छेद 170 में, और 171 में विधान परिषदों की संरचना, विधान परिषदों की संरचना होती है। 70 में बात करें विधानसभाओं की संरचना, 71 में विधान परिषदों की संरचना, 169 में विधान परिषद का गठन होता है, 168 में विधान मंडलों का गठन होता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त, कब हुआ था? 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो इनके मुख्य न्यायाधीश बने थे के वर्मा, के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा ये फुल फॉर्म इसकी आ जाती है एग्जाम के अंदर, तो आपको पूरा याद रखना, कमलकांत वर्मा। प्रश्न नंबर अगला रहेगा, सरपंच ग्राम सभा का अध्यक्ष। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? सरपंच हो या उप सरपंच हो, अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये दोनों ही त्याग पत्र देते हैं अपना विकास अधिकारी को। किसको देते हैं? विकास अधिकारी को, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। प्रश्न नंबर अगला रहेगा कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले को, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसमें नहीं किया गया अलवर जिले को, अलवर जिले को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप कि राजस्थान की निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुरूप सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये मुख्य सचिव है, इनको इनके काल के अनुसार, मुख्य रूप से काल के अनुसार इसको सही क्रम में डालना है। तो सबसे पहले देखिए आपको सी के मैथ्यू दिखाई दे रहा है, तो ये 2012 से 2013। इसके बाद में राजीव महर्षि, ये 2013 से 14 तक। उसके बाद निहाल चंद गोयल, ये निहाल चंद गोयल 17 से लेकर के 2018 तक। उसके बाद डीबी गुप्ता ये थे 2018 से 2020। उसके बाद में राजीव स्वरूप आए थे, निरंजन आर्य आए थे, उषा शर्मा, सुशांत पंत, यानी बहुत सारे। तो इसमें ऑप्शन 1 नंबर इसमें अपना सही रहेगा। प्रश्न नंबर 23 रहेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसमें जो अध्यक्ष नहीं रहे थे वो थे न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन है वो, जिनके अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगला प्रश्न, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कोई भी इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा किसको देता है? वह राज्यपाल को ही अपना इस्तीफा त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, न्यायमूर्ति ID द्वारा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है। संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? 1 व 2। ऑप्शन नंबर इसमें 3 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ पूरा स्थल दिए गए, उससे संबंधित जिला दिया गया है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर देखिए आपको सुनारी है, वो नीम का थाना में स्थित है। सुनारी पहले झुंझुनू में थी। गिलुंड है ये राजसमंद के। ओजियान ये चित्तौड़गढ़ की न होकर के ये भीलवाड़ा की है। कहाँ की? भीलवाड़ा की है। जोधपुर है ये जयपुर ग्रामीण में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 है वो सही रहेगा। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? तो चिरवा का संबंध है वो मेवाड़ के शासकों से। चिरवा का संबंध है वो मेवाड़ के गोयल शासकों का माना जाता है। पाहेबा साहिबा का युद्ध, राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था, साहिबा का युद्ध है वो कब लड़ा गया है? इसे पाहेबा व साहिबा का युद्ध कहा जाता है। ये 1541 और 42 में लड़ा गया था। 1541 में 42 में
किन किन के मध्य हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। राव मालदेव, राव मालदेव ये जोधपुर के शासक थे और इनके साथ साथ में लड़े थे राव जेत सिंह, राव जेत सिंह ये बीकानेर के शासक थे। प्रश्न अगला रहेगा, जयपुर के शासक स्वाई सेकंड को स्वाई की उपाधि दी थी। स्वाई सेकंड को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। राजस्थान, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। तो कोटा राज्य में सबसे ज्यादा जनता ने विद्रोह किया था, जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था, लेकिन जनता का नेतृत्व किसने किया था? इसमें नेतृत्व किया था लाला जयदयाल और मेहराब खान ने, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने। प्रश्न नंबर अगला देखिए आप, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? कोटा के शासक कौन थे जब उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो कोटा के शासक थे उमेश सिंह फर्स्ट, उमेश सिंह फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित कौन सा आंदोलन है? तो इसमें जो भगत आंदोलन है, भगत भील आंदोलन, ये भील जनजाति से संबंधित है और भीलों का नेतृत्व किया था भगत भील आंदोलन में गोविंद गिरी ने, जिन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे बेगू किसान आंदोलन के तहत। और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न देखिए, बेगू किसान आंदोलन में शहीद होने वाले रूपाजी और कृपाजी, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने, राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भरतपुर प्रजामंडल कहां स्थापित किया गया था? भरतपुर प्रजामंडल कहां स्थापित किया गया था? ये रेवाड़ी में स्थापित किया गया था, इसका रेवाड़ी। और इसकी अध्यक्षता सबसे पहले ये किशनलाल जोशी के प्रयासों से, इसका गठन किशनलाल जोशी के प्रयासों से हुआ था, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पेनोरमा कहां बनेगा? स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पेनोरमा वो कहां पर बनेगा? इनका पेनोरमा बनेगा शाहपुरा के अंदर, शाहपुरा के अंदर। और इसके अलावा पेनोरमा और भी आपको याद रखनी है, जैसे पन्ना दहाई का पेनोरमा, पन्ना दहाई का पेनोरमा इसका कहां पर बनेगा? इसका पांडोली में, पांडोली ये आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में एक लोक देवता है अमराजी भक्त, अमराजी भक्त, इनका भी पेनोरमा वो कहां पर बनेगा? इनका पेनोरमा है वो चित्तौड़गढ़ में ही बनेगा। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? यह सभा स्थापित की गई थी 1918 में। कब स्थापित की गई? 1918 में। प्रश्न नंबर 37 रहेगा, देखिए आप, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मत्स्य संघ जो पहले चरण में गठित हुआ था उसको वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलित करना, आपको सही सुमेलित करना है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है? सोरसन बारा में। शीतला माता का मंदिर चाकसू के अंदर, जीण माता का रेवासा सीकर में, सचिया माता का ओशिया के अंदर। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है, विवाह से संबंधित प्रथा है पूछा गया है। यहाँ पर जो बिंदोली है ये विवाह से संबंधित है। जड़ूला जन्म से, जलवा पूजन जन्म से, मौसल होता है केवल मृत्यु भूज होता है एक प्रकार से। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है, ये भी आपको बड़ी गौर से देखना पड़ेगा क्योंकि हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न, जैसे हमने 39 नंबर प्रश्न पढ़ा था, तो 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं, किराड़ू मंदिर, ये किराड़ू मंदिर है वो कहां पर है? बाड़मेर के अंदर, किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर
जिसे राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है, ये बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखिए, कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? नागरीदास किसे कहा गया था? कवि के रूप में और चित्रकार के रूप में नागरीदास कहा गया था सावंत सिंह को। कौन थे? सावंत सिंह। सर्गेई सामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो ये थे उस्ताकला के। उस्ताकला ऊंट के चमड़ी पर बनाई गई कला होती है। प्रश्न नंबर 45 देखिए आप, चांदतेब और राम सिंह भाटी, चांदतेब और राम सिंह भाटी साहिबा उष्णा चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? ये है वो अजमेर चित्रशैली से संबंधित कलाकार। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सबसे बड़ा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न। कजली तीज ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कंदोरा। कंदोरा, कंदोरा आभूषण इस तरह शरीर के किस भाग में पहनती है? कंदोरा कमर, कंदोरा कमर। प्रश्न नंबर 48 देखिए कि निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता? नहीं किया जाता। तो किसमें नहीं किया जाता? वाला नृत्य में। किसमें नहीं किया जाता? वाला नृत्य में। ये वाला नृत्य ये सिरोही क्षेत्र की ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो ग्रियर्सन ने बताया है बागड़ी बोली को। बागड़ी बोली है वो भीलों की बोली मानी जाती है। और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? लोकनाट्य ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है। रम्मत की मूल ऊर्जा वो कहां से आती है? ये भी पूछ रहे हैं। मूल ऊर्जा, मूल ऊर्जा कहां से होती है? मूल ऊर्जा होता है किससे होती है? टेरिये से होती है। किससे होती है? टेरिये। तो लगातार जारी रहेगी हमारी कक्षा सीईटी की और पशु परीक्षा की। इसके बाद में जो अध्यापक भर्ती के लिए, जिसमें साइकोलॉजी के पर्सन है या फिर लैंग्वेज के पर्सन है या फिर आप समझिए राजस्थान जीके हो या जीके से संबंधित कोई भी पार्ट हो, उसकी कक्षाएं वो लगातार जारी रहेगी। मॉडल पेपर बिल्कुल तैयार है। तो आपको क्लास है वो रेगुलर लेनी है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।